चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1.4 का इंट्रोडक्शन। पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक ना, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज ए रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल। ठीक ना, यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ से यू दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने एलिमेंट आ रहे हैं पूरे पूरे क्या होते हैं, सब ये यूनिवर्सल सेट होते हैं, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके भी हैं। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट? रेक्टेंगल से। ठीक ना, तो अब यहाँ से देखा जाए और इनके जो सबसेट होते हैं, ठीक ना, जैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 4 6 8 10 मतलब ये सब क्या होंगे, इनके सबसेट है। तो अब जो है ये सबसेट जो है इनको हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? सर्कल से। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये है यहाँ पर, ठीक ना, जो आप यहाँ से देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट, ये नंबर पूरा का पूरा रेक्टेंगल के थ्रू ये सब नंबर यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ से ये यू, ठीक ना, यू के फॉर्म में पूरा का पूरा रेक्टेंगल के फॉर्म में ये यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे नंबर हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ से 1 2 1 2 2 यहाँ लेते हैं, 2 3 4 6 8 10। ठीक है, ये हम लोग डॉट थ्रू इसको दिखा देंगे, ये 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 ये। ठीक है ना, अब यहाँ से और कौन से नंबर बचे हैं? 1 हो गया, 2 3 यहाँ हो गया, 4 5 भी यहाँ दिखा दें, 5 6 हो चुका है, 7 8 9 10 यहाँ गए। ये पूरा यूनिवर्सल सेट आपने दिखा दिया यहाँ पर। अब जो हम लोगों को इसका यूनिवर्सल सेट है उसको सर्कल में दिखाना है, 2 4 6 8 10, तो इसको ऐसे सर्कल में दिखा देना है। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। और ये जो ए है, ये ए क्या हो गया, इसका ये सबसेट हो गया। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक ना, ये कह रहा है कि इट्स सबसेट बाय सर्कल, इसका सबसेट हम लोग कहाँ दिखाएंगे? सर्कल से दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं कि यूनियन सेट क्या होता है। ठीक ना, जो कि यूनियन सेट हम लोग कैसे इसको करते हैं डिनोट, ऐसा यू के फॉर्म में रहता है ना, इस तरीके से हम लोग यूनियन सेट को डिनोट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या है, जैसे a इक्वल टू दिया गया है 2 4 6 8 है। ठीक ना, और b की जो वैल्यू है 6 8 10 12, तो कह रहा है फाइंड द ये यूनियन बी। तो ये यूनियन बी को फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब ए यूनियन बी में क्या होगा, जितने एलिमेंट ए के हैं ये पूरे पूरे रहेंगे, 2 4 6 8 है ना, ये पूरे हो गए। आगे यहां से हमें ये ध्यान देना है कि जो एलिमेंट इसमें आ गए हैं, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, वो एलिमेंट हमें यहां नहीं दिखाने हैं। जैसे देखो ए में 6 और 8 एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट हम लोग नहीं लेंगे। बाकी 10 इसमें नहीं है, ए लिया जाएगा, और यहाँ पर 12 लिया जाएगा। तो जो एलिमेंट ए में होंगे, जो रिपीट कर रहे होंगे बी में, वो नहीं लिए जाएंगे। तो वो हम लोग ए यूनियन बी को सेट को दिखाते हैं। यानी अगर कभी भी यूनियन सेट में आता है तो पूरी वैल्यू आप ए की ले लो, और जो आपके ए की वैल्यू में होगी, ए की वैल्यू में जो है, और वही वैल्यू सेम टू सेम जो बी में होगी, उसको हम लोग बी की वैल्यू को जो रिपीट हो रही है, 6 ए में भी है और बी में भी है, तो ए की वैल्यू में पहले ले चुके हैं, तो यहाँ से इसे नहीं लेंगे, और 8 यहाँ पे पहले था, तो यहाँ से इस वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। मतलब रिपीट की वैल्यू को नहीं लिया जाता है। ठीक ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन सेट। तो देखो यहाँ क्या दिया गया, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी इन टू सेट, ए और बी कोई दो सेट्स हैं। यूनियन ए एंड बी
जो यूनियन ए और बी होगा सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए। तो देखना आपने कि जो भी एलिमेंट ए का है पूरा पूरा यहाँ पर है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। और एलिमेंट बी का भी होगा द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही लिए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यूनियन, जो कि इसको यू से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। लेट यहाँ पर ए इक्वल टू दिया गया है AEIOU, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी AEAIOU है। सो दैट करना है ए यूनियन बी क्या ए के इक्वल है। ठीक ना, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ के ए के एलिमेंट हैं जितने हैं वो सब आप ले लो AEIOU। ठीक ना, तो आगे देखा गया तो यहाँ पर भी AEIOU अगले में भी है, तो जो रिपीट एलिमेंट होते हैं जो इसमें रहेंगे वो नहीं लिए जाते यूनियन में। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर जितने ही एलिमेंट ए यूनियन बी में वही हुए कि दोनों को मिला करके उन एलिमेंटों में से जितने एलिमेंट ए के रहे वही ए यूनियन बी के बराबर में है। तो अब ए यूनियन बी में देखा गया तो ए यूनियन बी ए के इक्वल हो गया। मतलब कि जब हम लोग दोनों को लिया गया तो इसमें हमें पता है कि जो रिपीट वैल्यू होती है ए यूनियन बी वो नहीं ली जाती है। ठीक ना, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। और ये क्या आ गया, जब हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो वो ए के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ दिया गया है कि एक्स की वैल्यू दिया गया है एक्स इक्वल टू राम, गीता है, अकबर है। ये सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 11 के हैं और हु आर द स्कूल हॉकी टीम के हैं। वाई इक्वल टू में है दिया गया गीता है, डेविड है, अशोक है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट इनके जो 9 के हैं दोनों को एक्स वाई के सेट में बनाना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स में एक्स यूनियन बी में है, एक्स यूनियन हमें बी करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से राम को ले लेंगे, गीता को ले लेंगे, अकबर को, एक एक्स के पूरे को सेट यहाँ लेंगे। अब बी में देखेंगे तो बी में गीता यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि गीता यहाँ पर है तो रिपीट सेंटेंस नहीं लेते। यहाँ से डेविड को ले लिया जाएगा क्योंकि डेविड इसमें नहीं था, और अशोक के लिए लिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्स यूनियन वाई में हमने क्या देखा कि एक्स के पूरे सेट लिया गया और वाई में जो इसमें रिपीट हो रहा था उसको नहीं लिया गया, बाकी यहाँ पे लेके दिखा दिया गया। तो देखा गया इसका यहाँ पर ये एक्स यूनियन वाई का ये क्या है, एक्स और वाई का यूनियन है। ठीक ना, तो ये समझ गए होंगे आप कैसे करना है इसको। तो यहाँ से देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी है दी गई है, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। ठीक ना, तो यहाँ से देखते हैं क्या है। तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो क्या है, ए यूनियन बी। ठीक ना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। ठीक ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग, ठीक ना, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या, जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे अब हम लोग देखें ए यूनियन बी करते हैं, तो ए यूनियन बी अगर देखें हम लोग इसको यही करके दिखा देते हैं, ए यूनियन बी। ठीक ना, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के पूरे एलिमेंट रहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, बाकी इसमें जो रिपीट हो रहा है 4 नहीं लेंगे, 5 और 6। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब अगर यही हम लोग बी यूनियन ए को दिखाते हैं तब क्या होगा, यहाँ से देखो बी यूनियन ए में बी के पूरे एलिमेंट बी 4 5 6, यहाँ से देखा जाए तो 4 नहीं लिया जाएगा,
क्योंकि 4 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो 3 ले लो, 3 2 और 1, ठीक ना। तो यहाँ आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, तो यही सेम टू सेम दोनों में एलिमेंट में है, तो इसलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक ना। तो ये रही प्रॉपर्टी आपकी, समझ गए आप। तो अब अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें ध्यान से, इसी में क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग और दिखा देते हैं सी इक्वल टू, ठीक ना। सी की हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर अलग से 6 और 7, ठीक ना। ये इसको हमने यहाँ पे वैल्यू दिखा दिया। अब यहाँ पर जो हमें दिखाना है अगला सेकंड पार्ट, वो क्या होगा, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक ना। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, हम लोगों को दिखाना है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ दिखाना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखना क्या होगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो यहां भी वही चीज कंडीशन करेंगे आप, ए यूनियन बी, ये यूनियन बी पहले आप ए ले लेंगे, फिर यूनियन सी, ठीक है ना। तो ये नंबर लेंगे, तो फिर बी यूनियन सी आप अलग से कर लेंगे। देख लीजिए, जैसे हम लोग अगर ए यूनियन बी ले रहे हैं तो ए यूनियन बी के पूरे नंबर ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ये तो पूरे नंबर होंगे। इसके बाद यूनियन सी में देखो ये लिया जाएगा, लेकिन जो इसमें रिपीट होगा वो नहीं लेंगे, तो क्या होगा 7, ठीक ना। ये क्या हुआ हमारा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी हो गया। अब यहाँ से लिया जाए तो देखा जाए बी यूनियन सी में क्या होगा, बी यूनियन सी अगर लेते हैं हम लोग, ठीक ना, तो यहाँ से ये पूरा नंबर यहाँ हो जाएगा 4 5 6 3 2 1, ठीक ना। ये नंबर क्या हुआ, सॉरी बी, इसमें बी का पूरा रहेगा यहाँ से 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 से जो लिया जाएगा, 6 को नहीं, यहाँ तो है तो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ क्या ले जाएगा 7, ठीक ना। और बाकी जो नंबर होंगे अब लिए जाएंगे किनके, ए के। तो ए में ए के क्या है, 1 है 2 है, ठीक है ना, और क्या रहेगा 3। अब इनके भी 4 नहीं ले जाएंगे क्योंकि 4 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ आपने देखा तो नंबर सब वही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से देखा जाए जितने नंबर यहाँ हैं उतने नंबर यहाँ हैं, तो क्या हुआ, दोनों इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर फॉलो हुआ है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ए यूनियन ए मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब, जैसे यहाँ देखिएगा ए के जितने एलिमेंट हैं अगर लिया जाएगा तो अगले में वो सब ए के एलिमेंट कॉमन होंगे, इसलिए क्या आएगा, सब ए का ही आएगा। तो ऐसे आइडेंटिटी हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। लॉ का ये रूल होता है। अगला अगर आप देखिए यहाँ पे यूनियन अगर मान लीजिए ए है तो वो क्या आएगा, हमेशा यू आएगा। तो इसे लॉ ऑफ यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में अगर देखा जाए, यूनियन का दोनों कराया जाए, तो जितना भी नंबर यूनिवर्सल में होता है वो नंबर आपका ए के अकॉर्डिंग, ए में जितना रहेगा सब उसी के नंबर, क्योंकि ए का जितना रहेगा उस क्या रहेगा, सबसेट, सब उसी का सबसेट रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो भी नंबर दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल में ये पूरा नंबर हो गया और यूनियन में मान लीजिए रहा 2 1 3 या 1 2 3, तो ये ए के नंबर में तो सब नंबर इसी में कॉमन होंगे, तो इसलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू का यूनियन बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये सबको समझ में आ गया होगा।